ऐसी मां चाहिए जो देसी मां हो, जो साड़ी पहनती हो और जो अपने पल्लू में ढक करके मुझे सुला सके, गोद में लेकर के मुझे प्यार कर सके। ऐसी मां चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, ताकि वो मोबाइल ना चलाए, मोबाइल की बजाय मुझ पर ध्यान दे, मुझे जरूरी बातें सिखाए, मुझे बहुत प्यार करे। ऐसी मां चाहिए जो इंटरनेट से ना जुड़ी हो, ताकि मुझे और मेरे पापा को पूरा समय मिल सके, समय पर भोजन मिल सके, सम्मान मिल सके। और उसने जब ये लेख लिखा और टीचर ने जब पढ़ा तो उसने 100 में से 100 नंबर दिए कि सच में आज ऐसी मां की जरूरत है। जिसने भी सुना वो दंग रह गया। चूंकि यहाँ करुणा की सद्भाव, करुणा के जुड़ाव की बात कर रहे हैं। अब ऐसी माएँ होती जा रही हैं कि करुणा का अभाव होता जा रहा है। ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, करुणा का अभाव होता जा रहा है। और ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी, जरा जरा सी बात को लेकर के भाई भाई को मार देते हैं। पति पत्नियों पर तो कितने आपस में केस बन रहे हैं। क्यों जी? जय जी साहब, देखिए वो पत्नी ने अपने पति को ही किनारे लगा दिया, बात ना बनी, पति ने पत्नी को। मतलब ये जो देश का एक ऐसा रिश्ता माना जाता है कि दाम्पत्य जीवन बोले, गृहस्थी में प्रवेश किया है, तो भारत में तो गृहस्थी को भी श्रावकाचार का जीवन कहा है। बोले अगर कोई श्रावक मुनि ना बन पाए तो श्रावक धर्म को स्वीकार करके धर्म ध्यान करे। अब वहां ऐसी खतरनाक चीजें कि आपस में इतना अविश्वास हो रहा है, क्या होगा? बेटे पिता को मार दिए। अभी यहां राजस्थान का एक किस्सा, 17 साल के लड़के ने जन्म दिवस की पार्टी रखने का कार्यक्रम बनाया। 5,000 रुपए की जरूरत थी। घर में संपत्ति के नाम पर एक बकरी थी। उसने कहा 5,000 रुपए में बकरी बेच देंगे और हमारी पार्टी बनाएंगे। मां ने मना किया, सिर पर हथौड़ी मार दी मां के सिर पर, मां मर गई। ऐसी घटनाएं घट रही, संवेदनाओं का अभाव हो रहा है। ऐसे में करुणा के अभाव की विवक्षा को समझ लेना तो ठीक है, लेकिन चर्चा में करुणा के सद्भाव की बात मुख्य बन जाएगी कि करुणा का सद्भाव हो, संवेदनाएं जीवंत रहना चाहिए। निर्मोही मुनि नहीं है, श्रावक श्रावक हैं, वो निर्मोही मुनि नहीं बन गए। मुनि राजों को निर्मोहता की, वीतरागता की साधना बढ़ाना चाहिए और श्रावकों को तत्व निर्णय करने के बाद भी संवेदनशीलता जीवंत रखना चाहिए। यथार्थ वस्तु व्यवस्था को जाने और यथार्थ करुणा के भाव को पहचाने, विषयों की अभिलाषा छोड़ें तो यह जीवत्व को पहचान करके सम्यक को उपलब्ध हो। संवेदनहीनता के कारण से ही लोग प्रदर्शन भी बहुत करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और अक्सर कर कोशिश होती है कि उनने जितना किया हम उससे ज़्यादा करेंगे, उनने जितना बड़ा किया उससे बड़ा हम करेंगे, उसने जितना खर्च किया उससे ज़्यादा खर्च हम करेंगे, जितना दिखावा उनने किया उससे ज़्यादा दिखावा हम करेंगे। लेकिन ये दिखावे की बातें
ये तो हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग हो गए। आपकी कैपेसिटी, आपकी स्थिति कुछ है और आप कर कुछ रहे हैं। ऐसे में उलझनें और बढ़ती जाती हैं और समाज में मन मुटाव, वैमनस्य पैदा होता है। जब बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं ना गाँव में कहीं भी, और आम लोग सुनते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि हो इनके पास इतना सारा धन है, इतनी बड़ी बोली लगा रहे हैं। और फिर कुछ लोग थोड़े से निकलेंगे, अनुमोदना करेंगे कि अच्छा इतना दान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। थोड़े से लोग निकलेंगे मुश्किल से, बाकी अधिकतम लोग ना मन मन में कोसते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं। इतना अमीर आदमी है, मैं तो इसकी दुकान पर लेने के लिए गया था सामान, हैं तो 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए में दी थी। ऐसी बेईमानी करते हैं तभी अमीर हो जाते हैं। और इस तरह से सोचते हैं, उल्टा उल्टा सोचते हैं, और मौका पड़ता है तो चोरी चपाटी भी होते देर नहीं लगती। अब उसको ये नहीं पता है कि जो बोली लगा रहे हैं ना, ये 10 साल में देंगे धीरे धीरे। अगर इनने 1 लाख रुपए बोला है तो ये अब भी हाल देने वाले नहीं हैं। ये 10-20 साल में 200, 500, 1000 करके देने वाले हैं। ये है दिखाने की बातें कि दिखा रहे हैं ऐसे में इतना बड़ा दान कर रहा हूं, असली बात तो तुमने छुपा ही ली। गांव में ना कई बार जैनों के यहाँ हमले हो जाते हैं, चोरियां हो जाती जबरदस्त, और वो भी ऐसे कार्यक्रमों के बाद, क्योंकि सबने सुन रखा होता है कि इतने लाख बोल रहे, इतने लाख बोल रहे, और जब वो चोरी करके लेके जाते हैं तो मुश्किल से 1000-500 रुपये हाथ लगते। बेचारे बदनाम भी हुए और मिला कुछ नहीं। आशा है समझना, ज्यादा दिखावा करने का मतलब क्या है? लाख देना है, अगर हिम्मत है तो उसी दिन दे दे, बाकी नक्की करो। दूसरों को तंग करना, दूसरों को भी जैसे स्पर्धा पैदा करना, और खुद बहुत बड़ा बनने की क्या दिखाने की कोशिश करना। बहुत बड़े बनने की तो मनाही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा दिखाने का फोकस करना, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। एक सज्जन आए और परिचय देने लगे उनके साथ वाले कि ऐसे हैं वैसे हैं, और बिल्कुल मुख्यमंत्री से तो इनका घर का रिश्ता है, और अमुक से तो इनका हैं। आप बस कहो कब किसको बुलाना है, और जरा से बोल दीजिए आप कि विधायक को बुलाओ, तो मुख्यमंत्री तो छोड़ो, उससे विधायक भी बोलने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे लोग, बड़ा बड़ा। इस काहे के लिए करना भाई? इतना दिखावे से मतलब क्या है? शांत रह लो। यूं बड़े, अगर बड़े फोकस पर अपने आप को ले जाना चाहते हो तो आप तो सिद्ध स्वभाव वाले हैं। अब छोटी सी उम्र के हैं, क्या नाम से, सुकेश हैं, और डीआईजी बन गए। तो बनने को तो आप डीआईजी बन जाओगे, कल आईजी बन जाओगे, माने सही लाइन से चलोगे तो इतने बड़े हो जाओगे कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री हो जाए। होने को तो इतना बड़ा भी हो सकता है। और महावीर स्वामी कहते कि ज्ञानी तुम्हारा आत्मा भी परमात्मा हो सकता है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? सादा श्रावक मुनि बन के सिद्ध हो सकता है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जब इतनी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है तो फिजूल का दिखावा करके बहुत, मतलब जेंट्स क्या, लेडीज क्या, बड़े क्या, छोटे क्या, दिखावे का आजकल बहुत भूत सवार हो गया। चुटकुला सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन दिखावे के ऊपर वो मुझे याद आता है कि सहेलियों के बीच से एक महिला ने एक बात सीख ली कि सहेलियों के पास कितना कितना है। वो एकदम इस गाड़ी से आ रही है, वो उस गाड़ी से आ रही है, इस टाइप की चप्पल, इस टाइप की सैंडल, इस टाइप का हार, इस टाइप का बैग, ऐसा। तो उसने फिर अपनी जो छोटी सी पगार पर बाई रख ली थी, नौकरानी रख ली थी, तो उसे भी वो सब दिखावे का। आप अपना काम खुद करना, सबसे पहले काम करना बंद करो। दिखावा यहीं से चालू होता है, काम नहीं करना। और वो भी, और उसने सिखा दिया कि देख भाई, अगर मेरी सहेलियां आए और मैं कुछ कहूं
तो तू उस पर दो चार बातें और जोड़ करके, जैसे मैंने कोई चीज़ मांगी तो बोलना कि कौन सी वाली, कौन कौन सी वाली। उसने कुछ चीज़ें सिखा दी। एक दिन उसकी सहेलियां आ गईं और आज चलेंगे, वहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तो उसने कहा ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ। और उसको जो बाई थी उसको कहा कि तू जो है ना मेरी बढ़िया वाली चप्पल निकाल देना। तो उसने दो चार कंपनी के नाम गिनाए, बाटा वाली, लखाना वाली, ये वो। उसने कहा कोई दिखाना थोड़ी है लोगों को, वो सीधी सादी जो है ना लखानी वाली ठीक है। एक ही जोड़ी थी। फिर दूसरी बात आई, मेरा बैग भी अच्छे से तैयार कर देना। तो कौन सा वाला बैग, उस पर भी दो चार नाम बोल दिए। जो अमेरिका से आया था पिछले साल, जो आप लंदन से लाई थे, कौन से वाले पर उसको बैग को तैयार करना। तो उसने कहा कोई भी, अपने को यहाँ अमेरिका लंदन थोड़ी दिखाना, अपना जो है ना ये जयपुर वाला, यही वाला ठीक है। था ही वो। गाड़ी भी तैयार कर दी। उसने कौन सी वाली गाड़ी, पायलेस, फेरारी। उसने कहा इतनी बड़ी अपन सादा, अपन बस इसी से फिएट से ही चले जाएंगे। नैनो से ही चले जाएंगे, थी नैनो। और ऐसी बातें करते करते उसने आखिर में एक बात कही कि और अगर ये बाजार से आ जाएं, तो दुकान से, ऑफिस से आ जाएं, तो बता देना कि सहेलियों के साथ गई है। तो उसको ये बात तो सिखाई नहीं गई थी। उसने कहा कौन से वाले तुम्हारे पति हैं, जयपुर वाले, कलकत्ता वाले, लंदन वाले। सहेलियों के बीच में घोर मजाक बन गया, खूब फजीती हो गई। इसके इतने घर वाले हैं क्या? कभी ज्यादा दिखावा करने के लिए जाते हैं तो उल्टा माथे पड़ जाता है। उससे मन अच्छे नहीं होते, मन मैले हो जाते हैं अक्सर कर लोगों के। आप सीधे सिंपल रहिए ना, आप सीधे सिंपल रहेंगे 10 लोगों में बैठ पाएंगे। आप कितने भी बड़े पद पर हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन सबके साथ, सबके बीच रहना, बोलना, वृत्ति करने का एक अलग आनंद होता है। निर्णय करना है तो इतना बड़ा निर्णय करो कि होने को तो अणुमात्र भी मेरा नहीं, और होने को अनंत गुणों का गोदाम सिद्ध स्वरूप मेरा है। ना होने को तो अणु भी मेरा नहीं है। और ऐसा जब विवेक होता है ना, तो फिजूल की बातें नहीं सोचती। सज्जनों, जीवन में तत्व का निर्णय होना बहुत जरूरी है। हम जिंदगी भर सामान की कीमत करते रहते हैं, सोने की कीमत करते रहते हैं। मेरे पास इतना महंगा हार है, इतने महंगे वस्त्र हैं, इतनी, लेकिन हम देखा जाए आत्मा तो छोड़ो, शरीर की भी कीमत नहीं कर पाते हैं। मोबाइल पर लगे रहेंगे, टीवी पर लगे रहेंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, और जब आंखें कमजोर हो जाएंगी तो फिर इलाज की सूझेगी। पहले से सुरक्षा कर सकते थे शरीर रूपी यंत्र की भी। मोबाइल के वो होते हैं वर्ड्स, होते हैं ईयर वर्ड्स, क्या बोलते हैं उसको, कान में लगाए रखेंगे, चलते फिरते कभी भी गाना ही सुनते रहेंगे। हम लोग देखते हैं बहुत बार कि वो कान में वो लगा रखा है, और कोई उनको आवाज भी लगाते रहो ना तो भी, हॉर्न बजता रहे तो भी सुनते नहीं है, और टक्कर लग जाए फिर मालूम पड़ता है कि किसी की टक्कर लग गई। कान बंद करने के लिए होते तो इस पर ढक्कन क्यों नहीं होता, बोलो? आंखें बंद करने के लिए, आंखें बंद करने के लिए है, इसलिए इन पर ढक्कन है कि भाई आंखें बंद करके रखो, जितना जरूरी है उतना देखो।
जितना एरिया समिति से चलना जरूरी है, जीवों की रक्षा जरूरी है, जिन भगवान के दर्शन जरूरी हैं, कुछ पढ़ लिख करके सीख करके आगे बढ़ना, तत्व ज्ञान करना जरूरी है, तो आंखें खुली रखो। बाकी ढक्कन है, ढक्कन बंद कर लो। दुनिया की चीजें निहारने के लिए हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं। तुम कितनी भी आंखें फाड़ लो, कोई पर पदार्थ तुम्हारा होने वाला नहीं है। आंखों के रास्ते दिल में उतर गए। बोले अच्छा ये कोई गेट है क्या? ये कोई बात हुई? मतलब ये मोही ना कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी छोकरी आंखों के रास्ते से, और तुम्हारे आंखें फूट जाएंगी। और ये सब जो है, लेकिन एक मोह में तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी गाता फिरता है। अब इतना समझ लो, ठीक है वो संसार जिस ढंग से चलता है, भारतीय पद्धति और परंपरा में भी गृहस्थी का जीवन है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे अंधे हो जाना भी कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। आंखें इसलिए हैं कि हम जिनवाणी का स्वाध्याय कर ले वे। जिन मुद्रा को मुनिराज की शांत मुद्रा को निहारो ज्ञानी। चार इंद्रिय जीव को चक्षु नहीं होती है, चार इंद्रिय के नीचे चक्षु नहीं होती है। चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय संगी असंगी में ही आंखें हैं, और चार इंद्रिय की चक्षु किसी काम की नहीं है हो करके भी। क्यों? उससे केवल वह अपने योग्य विषयों की उपलब्धि का ही तारतम्य बिठाता है। उससे कोई तत्व निर्णय करने का, तत्व ज्ञान का अभ्यास करने का, जिनवाणी पढ़ने का कुछ उपयोग नहीं होता। कभी कुछ अच्छी बातें मिलती हैं, सुन लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, और ये वर्ष लगा लगा करके कान खराब हो जाते हैं। आदमी को फिर ऊंचा सुनाई देता है, बहरा सुनाई देता है। और बहरा बोलते ना, बहरात्मा, तीन तरह की आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। सबसे पहले तो बहरात्मा है, मतलब बहिरात्मा बाहर बाहर में ही दौड़ता है, भीतर की तरफ आता नहीं है। अथवा बहरा है। कैसा बहरा है? जो कुछ सुनना चाहिए सो सुनता नहीं है, और जो नहीं सुनना चाहिए सो बहरा आत्मा। अंतरात्मा बने, परमात्मा तत्व को उपलब्ध होने का प्रयास करें। इस सुंदर शरीर से, सुंदर मन से तत्व का निर्णय करें, और इस जीवन में कम से कम तत्व का यथार्थ निर्णय हो। और करुणा का सद्भाव, करुणा की वृद्धि, करुणा की निर्मलता भेद ज्ञान पूर्वक बढ़े, और विषयासक्ति आपके हृदय पर कब्जा ना जमाए। इस तरह का उद्यम आपके लिए मंगलकारी होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।